स्वागत है आपका ज्योतिष की इस महिमामयी सभा में, जहां हम हर महीने आपकी राशि का फल कैसा होगा, कैसे गुजरेगा ये महीना, क्या क्या होंगे फायदे और कहां होंगी यात्राएं, शादी का योग है या नहीं, और नौकरी में क्या कोई प्रमोशन मिलने वाला है। आज बात करेंगे मेष राशि की। मार्च का महीना सन 2015, मेष राशि, जैसा कि आप जानते हैं इसका स्वामी होता है मंगल। मंगल होता है सेनापति, अग्नि तत्व है ये। ऐसे व्यक्ति फास्ट मूवर होते हैं, जल्दी टारगेट अचीव करना है उसके लिए वेरी फास्ट। खेल के शौकीन होते हैं, बॉडी वगैरह बनाने का खूब मन करता है, सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं। सुंदरता कहीं भी हो वो इन्हें बहुत अच्छी लगती है, पर स्वाभिमानी होते हैं। दोस्तों के दोस्त होते हैं, दुश्मनों के दुश्मन भी होते हैं, लेकिन अगर कोई प्यार से इनसे करे बात तो ये न्योछावर हो जाते हैं। चलिए करते हैं मेष राशि की बात। मेष राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेके 3 तारीख, 1, 2, 3, ये कैसा निकलेगा मार्च का महीना? बहुत अच्छा और पॉजिटिव जाएगा। मां के मिलेंगे आशीर्वाद, तीर्थ यात्रा के भी बन सकते हैं योग, या गुरु जी से कोई फोन आ सकता है, गुरु जी बुला सकते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, हो सकता है दीक्षा ही देनी हो, या घर में कोई कर सकते हैं आप अपने इष्ट देव का ध्यान। तो ये दिन तो अच्छे गुजरेंगे। ऐसी हालत के अंदर अच्छे कॉम्बिनेशन बनने के योग हैं। घर में अगर कुछ फर्निशिंग का नया काम हो रहा है तो मन लगेगा, वास्तु के हिसाब से काम होना चाहिए, ऐसी आपकी सोच है। अगर आप आर्किटेक्ट हैं और अगर आप खिलाड़ी हैं तो मैं ये कहूँगा कि अच्छी प्लानिंग आने वाले दिनों के लिए। बैट्समैन है तो अच्छी प्रैक्टिस होगी, फुटबॉल खेलते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं बना के कैसे विपक्षी टीम को हम हरा देंगे, ऐसा चिंतन दिखाई दे रहा है। 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक की स्थिति बहुत पॉजिटिव आ रही है। मित्रों के साथ मिलने के योग, घूमने फिरने के योग, कुछ पैसे की कमाई का योग बन रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम हो, कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड कोई काम हो, और हो सकता है कोई कार एसेसरी की शॉप हो, या ट्रैवल और टूर का यदि आपका काम हो तो नए कॉन्टैक्ट और पैसे की इनकम का भरपूर योग। किसी से पैसा अगर मांगना हो तो मांगिए, अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो मांग लीजिए, मिलने के योग बन ही रहे। फाइनेंशियल गेन के ये योग हैं। और ये भी हो सकता है आपके घर में कोई खुशखबरी भी दरवाजा नॉक कर रही हो, यानी बेटे या बेटी की शादी के लिए भी कोई अच्छी खबर आपके पास आ सकती है। और 5 तारीख की खास बात यह है कि होली का दहन हो रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा, होलिका का दहन, पुण्य की विजय, सत्य की विजय पाप के ऊपर। सभी जानते हैं कि होलिका स्वयं जल गई, जिसको कि वरदान था कि तुम्हें अग्नि छू भी नहीं सकता, ब्रह्मा जी का यह वरदान था। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप करता है तो सत्य भी कभी कभी असत्य को यूं भी पराजित कर देता है। 6 तारीख की स्थिति पे गौर करते हैं तो ये दिन कुछ खर्चे के दिखाई देते हैं। मित्रों के साथ घूमने के तो योग हैं, कुछ खर्चे भी होंगे, पर सेहत का ध्यान रखना होगा। स्किन इन्फेक्शन ना हो, पैर में चोट ना लगे, फास्ट ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए, या जिम में एक्सरसाइज करते वक्त कहीं चोट ना लगे। सो यू शुड बी केयरफुल। और इसी के साथ साथ कुछ मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का भी थोड़ा हिसाब किताब पॉजिटिव नहीं हो रहा, सो बी केयरफुल। 8 तारीख की, 7 और 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज का परिवर्तन, बुध का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। और ये बुध का कुंभ राशि में प्रवेश एक बड़ा अद्भुत योग बना हुआ है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, ये इसे कहना चाहिए। और ऐसी स्थिति में निसंदेह एक अच्छे कॉम्बिनेशन यूं भी कि किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने के योग हो रहे हैं।
और मिलने पर पुराने शिकवे दूर होंगे। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कपड़े का काम है, ज्वेलरी का काम है, या फैशन डिजाइनिंग का काम है, या इवेंट शो का कोई काम आप करते हैं, तो नए कॉन्टैक्ट्स और धन प्राप्ति के योग, और आपके काम को सराहा भी जाएगा। अगर फिल्म डिवीज़न में हैं आप, तो उसमें भी निश्चित रूप से कुछ नए कॉन्टैक्ट्स, नए असाइनमेंट्स और उनसे लाभ होने की चांसेस बखूबी दिखाई देते हैं। 9 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो गणेश चतुर्थी का वक्त है। गणेश जी को प्रणाम करते हुए ओम गंग गणपते नमः दिन का करें प्रारंभ, शुभ होगा और लाभदायक होगा। जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की और वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। 9 से 11 तारीख तक की स्थिति अगर खेल के मैदान में है तो आज का दिन बहुत अच्छा है आपका कंसंट्रेशन गजब का होगा। मिडिल ऑफ द ब्लेड गेंद खेलेंगे अगर आप क्रिकेटर हैं। स्ट्रोक्स बहुत अच्छे लगाएंगे, खास करके आपके स्वीप और पुल शॉट बहुत अच्छे होंगे। पॉइंट की तरफ कट करते हुए शॉट भी बहुत सराहे जाएंगे। थोड़ा पेशेंस विकेट पर रुक के दिखाना पड़ेगा। और यदि आप फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं, कंसंट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है बैट्समैन का। एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए और ये अच्छा समय निकलने के ये योग दिखाई देते हैं। और आगे चलते हैं, यात्रा करते हैं। 12 तारीख और 13 तारीख के बीच में शुक्र का मेष राशि में प्रवेश होता है। शुक्र का मेष राशि में प्रवेश मायने रखता है, बिकॉज जिनका मेष राशि होती है उनका शुक्र हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 2nd हाउस एंड 7th हाउस। ऐसे में शुक्र जब लगन में आ जाता है तो महिला मित्र से मुलाकात होती है, पत्नी के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बनते हैं, कहीं घूमने फिरने के और एंजॉय करने का ये अच्छा योग बनेगा। फाइनेंशियली आपको लाभ होगा। अगर आपका कहीं कोई डिज़ाइनिंग का काम है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम है, तो उसमें भी आपको लाभ होने की, फाइनेंशियल गेन के योग भरपूर दिखाई देते हैं। 13 और 14 तारीख के बीच की बातें करते हैं। 14 तारीख को एक खास बात, सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है और ये बड़ा अद्भुत योग बनेगा। इस योग में 2-3 बातों का ध्यान रखिए। अगर कहीं शादी वगैरह की बात है तो फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा होगी, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। और एक आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी लड़ाई झगड़े से बचना है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उसमें धैर्यता का परिचय दें, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। और इसी के साथ साथ विदेश जाने के भी कोई योग बनने हैं, ऐसे योग बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है। और नए संपर्क, नए लोगों से मिलन महसूस होता है। लेकिन हाँ, अपनी कमर दर्द का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। डॉक्टर को दिखाइए। नीम हकीम लोगों से तो आपको खूब बचना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बातों का बहुत ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। 18, 19 और 20 तारीख, 18 तारीख को पंचक आरंभ होते हैं। 19 और 20 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, 20 तारीख को अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि के अंदर कहते हैं पंडित जी को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। कुछ वस्त्र, धोती, कुर्ता, खाने के कुछ फ्रूट्स वगैरह दक्षिणा रख के उनको दान करें। और अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ आशीर्वाद उनसे चाहते हैं तो कहते हैं कि अमावस्या वाले दिन ब्राह्मण को वस्त्र देने से, उनको दक्षिणा देने से, उनके चरण छूने से, आशीर्वाद लेने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और पितरों के आशीर्वाद से संतान भी घर में हो जाती हैं। जिनकी विवाह के काफ़ी वर्षों के बाद भी संतान ना हो तो ये एक बहुत अद्भुत योग बन जाता है। 21 से 24 तक की यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस में बहुत लाभ होगा। अगर आईटी सेक्शन में है या कंप्यूटर की लाइन में है या खेल के जगत में है तो असाधारण लाभ होने के चांसेस। ट्रैवल और टूर के मामले में भी विशेष धन प्राप्ति के योग, नए कॉन्टैक्ट, नई इच्छाएं, नए अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से मिलना होगा और कुल मिला के ये अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में कहीं रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं तो उसमें प्राप्ति के, धन प्राप्ति के योग खूब बन जाते हैं। 24 से 26 तारीख की यात्रा फाइनेंशियल गेन की है। मित्रों के साथ सहयोग, वाइफ के साथ कहीं घूमने फिरने के योग, और ये भी हो सकता है कि कहीं विदेश यात्रा का योग बने और ये यादगार आपको बहुत अच्छी, आपको आनंददायक होगी। घूमने फिरने के योग से पत्नी भी प्रसन्न होंगी और ये एक अच्छा योग दिखाई देता है। 26 से 27 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये योग मित्रों के साथ मिलने का है। कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन दिखाई देता है और उसके अंदर कहीं आप व्यस्त होंगे, उसमें फाइनेंशियली भी आपका कुछ इन्वेस्टमेंट होगा
कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और एक बात को और ध्यान रखिएगा कि लड़ाई झगड़े से बचना है और किसी को धन उधार नहीं देना है, नहीं तो रुपए के फंसने के योग पूरे बन जाते हैं। 27 और 28 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये यात्रा बहुत अच्छी। बुध का मीन राशि में प्रवेश है। बुध यहाँ नीच के हो जाते हैं, लेकिन बुध को नीचता भंग राजयोग भी मिलता है, क्योंकि बुध जिस राशि में नीच के हो जाएंगे उसका स्वामी केंद्र में उच्च का मिलेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ फाइनेंशियल दृष्टिकोण से ये विपरीत राजयोग है, और इस राजयोग में रुका हुआ पैसा खूब प्राप्त हो जाता है। और अगर आप कहीं पॉलिटिक्स में हैं और कोई अच्छा अपने जीवन में उत्तरार्ध में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा पॉजिटिव मूव होगा। लेकिन धूर्त लोगों से, आस्तीन के शत्रुओं से, सांपों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। फैमिली मैटर्स में ध्यान रखिएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन प्रभावित होंगे। पति पत्नी के रिलेशन को आप ही अपनी अक्लमंदी से उसे सॉल्व करेंगे, दूसरे लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में आप अपने केस को ख़राब भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा उत्तेजित हुए। और प्यार से हैंडल करेंगे तो परेशानियां तो हैं। मेष राशि वालों के लिए मुझे कहना है गृहस्थी में बहुत ध्यान रखना है। इस महीने में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उसे पॉजिटिव ढंग से अगर सॉल्व करना हो तो अलग से सॉल्व कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 28 से 31 तारीख का वक्त बहुत नाजुक पर बहुत अच्छा भी। अगर आप अपने बच्चों के साथ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो बच्चों को आप डॉक्टरी या इलेक्ट्रॉनिक या इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग के लाइन में शिक्षा की बात दे सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी और शुभ होगी। कुल मिला के मुझे इतना ही कहना है कि मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना सन 2015 बहुत अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड में ध्यान रखना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन प्रभावित ना हो, और हनुमान जी का ध्यान करें, देवी माँ का स्मरण करें। आपका भाग्यशाली रतन पुखराज है, और मूंगा रतन धारण करने से निश्चित रूप से बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999 9818189993 88600630309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।